और आज हम थोड़ा सा नया कुछ सीखेंगे, ठीक है। मोबाइल वालों, चैटिंग करने वालों, मुझे भी थोड़ी तवज्जो दिया करो यार। ओके, मेरे क्लास में कोई रूल्स नहीं होते, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इन सबको इजाज़त है, आपको भी है। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ और एडोब के जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, चूँकि हम ख़रीदते तो हैं नहीं, हम तो क्रैक सॉफ्टवेयर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे स्टूडेंट्स अक्सर होते हैं ना, आईटी वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं या ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं ना कि उनको पता होती है कुछ चीज़ों का, लेकिन जब इंस्टॉलेशन की बात आती है ना, तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे फॉलो करें, ठीक है। उसकी वजह ये है, जैसे यहाँ पर ये डिस्क का वो बना हुआ है भाई, ठंडा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो प्यार भाई, ठीक हो, मज़े में? नहीं थैंक यू, बस आज प्यास लगी है। अभी हमारे पास डिस्क उसमें है, तो आप इसको राइट क्लिक करके माउंट भी कर सकते हो। ये एज अ सीडी प्लेयर, एज अ डिस्क ये ओपन हो जाता है। वैसे तरीका इसका यही होता है, जब आपके पास इमेज फाइल होती है ना, इसको इमेज फाइल भी बोलते हैं। तो जब आपके पास इमेज फाइल होती है तो आप उसको राइट क्लिक करके माउंट करके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जब आप एडोब के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो इसको माउंट नहीं करना। ये ओपन भी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन भी स्टार्ट कर लेगा, एंड में एरर दे देगा, ठीक है। तो ये जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने बिल्कुल वैसे ही करना है, फिर आपको कभी भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, एंड डिज़ाइन, जितने भी हैं एडोब के, सबका सेम तरीका है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मेरे पास WinRAR इंस्टॉल है। WinRAR के बारे में जानते हैं? अच्छा, WinRAR एक छोटा सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आई थिंक 50-60 MB का सॉफ्टवेयर है। ये आपने डाउनलोड कर रहे हैं, मैं भी उससे भी कम हूँ, मुझे अब याद नहीं है। ये आपने पहले से इंस्टॉल रखना है, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट 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 करना है, फ्री है, ठीक है। तो वो जब आप इंस्टॉल करोगे ना, तो फिर आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसके अंदर जो फाइलें हैं वो बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और WinRAR, और यहाँ पर मैं आऊँगा और इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, एक्सट्रैक्ट हियर, और यस टू ऑल कर दूँ। ये मैं एक्चुअली USB से डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं ना इसको कॉपी कर देता हूँ। पेपर्स कैसे दिए? अच्छे थे। कितने मार्क्स आ जाएंगे वैसे? 1200 में? बड़ी बात है यार। साइंस? ओके, तो आगे क्या इरादा है, किस फील्ड में जाना है? आगे इंजीनियरिंग में, टेक्निकल DAE डिप्लोमा। DAE में, ओके। फिर DAE में जाओ, लेकिन DAE फिर डिप्लोमा तक नहीं जाओ, फिर कंप्लीट नहीं, करो। आगे B.Tech। हाँ हाँ हाँ, B.Tech करो, तो उनका स्कोप भी है काफ़ी, जी। बड़े अच्छी जॉब्स मिलती हैं उनकी। एनी हाउ, ये मेरे पास यहाँ पर कॉपी हो गया, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ, ठीक है, और यस टू ऑल। तो ये अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपने यहाँ पर जाना है। ट्रस्ट में ये आपने ऐसे ही करना है, इसमें थोड़ा भी चेंज कर लिया ना तो फिर एरर आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और जब भी आप सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्टॉल करते हो ना और आपके सामने कोई एरर आता है तो आप उसको पहले रीड किया करो कि वो एरर क्या है। ठीक है, हम डायरेक्टली वो रेड कलर का एरर आ जाता है हम ओके कर देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती कि इसके साथ क्या करें और हम बार बार उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो आप उस एरर को रीड किया करो कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो चूंकि ये क्रैक सॉफ्टवेयर है, वायरस नहीं है इसमें, लेकिन क्रैक है तो विंडो डिफेंडर जो हमारा होता है, अगर आपने कोई अपना कुछ इंस्टॉल किया होगा एंटीवायरस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर, तो वो आपको ये एज अ वायरस शो करेगा और ये बार बार डिलीट भी करेगा। तो इसका एक तरीका है। ठीक है, अभी अगर मेरे सामने आया तो मैं आपके सामने कर देता हूँ। परफॉर्म कैसे करूँगा? हाँ, परफॉर्म करना है परफॉर्म मतलब अपने रहते हो, हाँ जी हाँ, इंस्टॉल कर दूँगा। तो आप हेल्प कर दें। बिल्कुल मैं ही करूँगा भाई, डोंट वरी, मैं ही करूँगा। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड के लिए मैं रख रहा हूँ, आप मैं इधर ही कर दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, अच्छा मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और यस करूँगा। और मैं इसको करने, अच्छा इस दौरान ना जब आप इस पर राइट क्लिक करते हो और यस करते हो, आपके कंप्यूटर में मैं जब इंस्टॉल करूँगा तो ये एरर आएगा। ठीक है, चूँकि मैंने ऑलरेडी इसको अलाउ किया हुआ है तो मेरे पास वो एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर फ़ौरन एक एरर आ जाता है, उस पर आपने क्लिक करना होता है और वो एरर का नाम लिखा होता है, क्रैक का नाम लिखा होता है और उसमें एक एरो सा बटन होता है, उस पर क्लिक करके वो अलाउ का बटन क्लिक करना होता है। अभी मैं आपके लैपटॉप में करूँगा तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने कंटिन्यू करना है। और मुझे यहाँ से टिकट्स नहीं मिल रही, सारे टिकट्स बुक हैं, तो मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा ट्रेन में जाऊँगा, हमारी पाकिस्तानी कबाड़ी वाली ट्रेन। 10 घंटे में ऐसे हिलूँगा, उधर पहुँचूँगा तो पता नहीं दिमाग की दही बन गई होगी। मतलब अगर आपने लस्सी बनानी हो ना तो ट्रेन में जाओ, दही से खुद ही लस्सी बन जाती है। कभी ट्रेन में सफ़र किया है? जी हाँ, नॉर्मल वाली ट्रेन में, मेट्रो में नहीं? नहीं, कैसे होता है सफ़र यार उसका? उतना भी नहीं होता लेकिन दिखते ही है ऐसा। अच्छा, जी, बस खटखट की आवाज़ें मुँह दिमाग खा गए। मैं ज़िंदगी में पहली बार जा रहा हूँ, तो चूंकि मुझे टिकट नहीं मिली, मेरी फैमिली को मिल गई तो वो कल निकल जाएंगे। अब वैसे मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि मेरे साथ बच्चे होते हैं ना, तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो आप लोग की कोई भी हेल्प हो, कुछ भी हो, तो अगले पूरा वीक आप मुझसे काफ़ी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मुझे मिले नहीं टिकट, देखो ट्रेन की बुक करा ली, मुझे पता भी नहीं है कि वो स्टेशन कहाँ है, एक दोस्त ने बुक कराई है। इसका मज़ा भी ले लेते हैं, लाइफ में सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। मैं ना मजाक वगैरह बहुत करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग, मैं पहले दिन से मैंने नोट किया आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा वैसे नहीं है जिस तरह मैं जो लोगों का होता है। तो समटाइम्स अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है ना तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा, फिर मैं उससे ज़्यादा करता हूँ करूँगा। ठीक है, लास्ट टाइम मुतमईन थे अब्दुल्ला आप? लास्ट टाइम की क्लास सही थी, प्रोग्रेस सही जा रही है ना? आज भी मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, ये लड़कियों की फेवरेट चीज़ है जो आज सिखा रहा हूँ, आज मज़ा आएगा। असाइनमेंट नहीं किया आपने? हाँ, पहले दिन मैंने गूगल क्लासरूम का बोला था, आपने मुझे मैसेज भी नहीं किया। जल्दी चला रहा मेरी जान, मैंने स्टार्ट में बोला था, इन लोगों ने किया मैसेज। अच्छा, नेक्स्ट टाइम असाइनमेंट नहीं किया ना, फिर मुझे समोसे खिलाने हैं।
ठीक है, मैं और आप माशाल्लाह खाते पीते वाले लोग हैं, तो हम समोसे खाएंगे फिर। आज की क्लास बड़ी छोटी है, तो मैंने इंस्टॉलेशन भी इसी में रखी ताकि आप लोगों ने इंस्टॉल किया है ऑलरेडी, लेकिन चलो जिनको नहीं पता तो उनके लिए भी वो सेव हो जाएगा। अच्छा, मेरा ईद के बाद ना पर्सन मेरा पहले यूट्यूब चैनल होता था, उस पर मैं मंथली $500-600 कमाता था, ठीक है। लेकिन फिर मैं पढ़ाई के चक्कर में पड़ गया और मैंने वो थोड़ी सी ज़्यादा सीरियसली ली वो पढ़ाई, तो तकरीबन 7-8 साल हो गए मैंने उस पर काम नहीं किया था यूट्यूब पे। अभी भी मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं, तो ईद के बाद वो मैंने फुल टाइम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो उसमें मेरे जितनी भी स्किल्स हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D एनिमेशंस, गेमिंग, AR VR, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, गेम डिज़ाइनिंग, इन सब के ट्यूटोरियल्स उसमें, इवन ट्रबल शूटिंग की भी, अगर आपको विंडोज़ में कोई ट्रबल शूट आती है तो ये सारी चीज़ें उस पर आ जाएंगी। तो उसका मैं फिर आपको लिंक दे दूँगा। उसमें फ़ायदा ये है, आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब तो बहुत सारे चैनल हैं, हम उनसे भी सीख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप सीख सकते हो यूट्यूब से, लेकिन उनसे आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको नहीं जानते और उनकी मर्ज़ी है या जवाब देंगे या नहीं देंगे। तो मेरे तो आप स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर आप उधर कोई ट्यूटोरियल देखते हो और किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसमें सिर्फ मैं अपने ट्यूटोरियल्स नहीं बनाऊंगा, ऑन डिमांड भी मैं बनाऊंगा। मतलब अरफा में मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, 600-700 स्टूडेंट्स है उधर इस वक्त जो मेरे पास चल रहे हैं काम उनका। तो उनका ये है कि उन्होंने ऑन डिमांड्स भी मुझे कुछ चीज़ें बोली हैं कि हमें ये बना कर दे, दूसरों ने एडिटिंग में बोला है, किसी ने 3D में बोला है, तो मैं ऑन डिमांड भी बनाऊंगा, ठीक है। आपको कभी भी कोई चीज़ चाहिए होगी ग्राफिक्स में या किसी भी, और आपको चाहिए कि यार मुझे ये ट्यूटोरियल सीखना है, तो आप मुझे ईमेल करो, ईमेल तो नहीं, मैसेज करोगे, तो मैं इंशाल्लाह वीक के अंदर अंदर वो आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और कोई मैं चार्जेस वार्जेस तो लेता नहीं हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है। एनी हाउ, ये मेरे पास इंस्टॉल हो गया और अब इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। सॉरी, नाम क्या था? फजल। फजल। आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? बस शौक। शौक है, ओके। हाँ ठीक है, ये भी सॉलिड रीज़न है। ये आप लोगों का पिछला ट्रेनर मुझे कॉल कर रहा है। प्लीज़ प्लीज़। ओके, तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। आप भी जब पहली मर्तबा ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का विंडो नज़र आएगा, और अगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ काम किया होगा तो वो रीसेंट फाइल मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो आज ना हम फेस से रिंकल्स, स्पॉट्स, पिंपल्स जो भी फेस पे होते हैं, ठीक है, उसको कैसे रिमूव करना है। तो उसके 50 तरीके हैं, 50 रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता अपना सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे और थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप YouTube पे बैठ जाओगे, देखो समटाइम्स ऐसे भी होता है कि मैं एक चीज़ आपको 2-3 मिनट में सिखा दूँगा, YouTube पे आप बैठोगे तो वो 1 घंटे में सिखा देता है। तो उन्होंने सिर्फ अपनी वीडियो की लेंथ जानबूझकर बढ़ाई है ताकि लोग उसकी वीडियो देख लें, हालांकि वो काम बड़ा ईजी होता है, ठीक है। आपके साथ ये भी हो सकता है कि मैंने कोई चीज़ मुश्किल से सिखाई हो, आप YouTube पे या कहीं पर भी वेबसाइट पे आप उसका बड़ा आसान सा तरीका ढूंढ लो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से, ताकि मेरा मकसद ये होता है कि एक बंदे को मैं टूल्स में ना फंसाऊँ, बल्कि वो आउटपुट निकाल कर दे, ठीक है। अब लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था कि एक ही दिन में हमने ऐसी चीज़ बनाई कि वो अब आप मार्केट में यूज़ कर सकते हो अगर उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो हम पहले क्लास ले लेते हैं और फिर असाइनमेंट्स थोड़ा सा चेक कर लेते हैं।
अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऐड कर दूँ। फजल आपने भी मुझे मैसेज करना है, मैं नंबर दे दूँगा, ठीक है। और मेरी नज़र कमज़ोर नहीं है, ये मैंने रेस से बचने के लिए लगाई हुई है, तो आप लोग भी लगा लो। 1200-1300 रुपये की MK आती हैं। तो आप मोबाइल यूज़र्स हो, आज बच्चे तो सारा दिन PUBG खेलते हैं, तो आप PUBG खेलो, लेकिन ये MK लगा के खेलो, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इससे आपकी आंखें हमेशा वो होंगी। एनी हाउ, हम जाते हैं यहाँ पर, और मेरे पास एक फ़ोटो है जो कि मैंने पहले ही से डाउनलोड किया है, और मैंने कहाँ से डाउनलोड किया है वो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा ना, तो उसमें मैं लिस्ट दे दूंगा कि कहाँ कहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जी सर, जो आपने लास्ट टाइम जो काम करवाया था उसमें जो आपने वर्सेस किया था मुझे समझ में आया। आज दोबारा कर लेंगे, समझा दूँगा, ठीक है। वो असल में टाइम कम हो गया था ना एंड में, तो मैंने थोड़ा सा, वो मैडम बार बार आ रही थी, दूसरी क्लास है, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ा, लेकिन आज मैं दोबारा आराम से समझा रहा हूँ। ये क्लास मैंने बड़ी छोटी रखी है, ठीक है। हम आगे क्लासेस ना एंटरटेनमेंट वाली रखेंगे, बोरियत वाली क्लासेस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मैं छोटी छोटी क्लासेस रखूँगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा होगी, और जो मार्केट में आपके काम आनी है। ज़रूरी वो है कि आप यहाँ से निकलो तो मार्केट में काम कर सको या अपने लिए कुछ काम कर सको, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और ये एक लड़की है जिसका बड़ा गंदा सा फेस है, ठीक है, और इसको हमने नीट एंड क्लीन बनाना है। अब अगेन इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से ये साफ़ सुथरा हो सकता है, लेकिन जो सबसे फेमस है और जो सबसे ईजी है हम उसी पे काम करेंगे, ठीक है। तो मैं ना 2-3 स्टेप्स में सिखा देता हूँ, और फिर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी वाले को फॉलो करो, वो आपको हमेशा बचाएगी हर जगह। एनी हाउ, ये फ़ोटो मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले फ़ोटोशॉप में। तो मैं जाता हूँ फ़ोटोशॉप में, फाइल, ओपन, ठीक है, और मैं अपनी USB में आता हूँ, क्योंकि ये मैंने USB में सेव किया है, और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और जो क्लास आज आपकी रिकॉर्ड हुई, पहले दिन मैंने YouTube पे लाइव दिया था ना, यहाँ पर इंटरनेट इनका चलता नहीं है, वो जो ये सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन मांगता है, तो वो फिर मसले देता है, तो इसलिए मैं अभी ऑफलाइन ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज इंशाल्लाह या कल सुबह मैं ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, ठीक है, तो आपके पास ये क्लास आ जाएगी। एनी हाउ, मेरे पास ये फ़ोटो आ गई, और इस पर अगर आप देखो, मैं अगर क्लोज़ करूँ, साइड पे आपके शॉर्टकट कीज़ भी नज़र आ रहे हैं जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें, इस लड़की के फेस पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है। तो ये तो जस्ट स्पॉट्स है, ये पिंपल्स भी हो सकते हैं, ये कोई स्कार भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे रिमूव करना है, तो सबसे पहले जो हमने यूज़ करना है ना वो तरीका मैं सबसे एंड में सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुछ रास्ते ये हैं कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये मेरे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। और अगेन आप जिस टूल पर भी अपना माउस लेकर आओगे तो उसके सामने इस तरह का एक बॉक्स बनेगा, तो ये आपको उस टूल का इस्तेमाल भी बताता है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ या इस पर माउस लेकर और प्ले करूँ, तो ये इस तरह की एक वीडियो मेरे पास खुल जाएगी, क्योंकि अभी इंटरनेट The इतना spot स्ट्रॉन्ग healing नहीं brush है, tool is लेकिन perfect ये for आपको removing बता small रहा है कि आपने imperfections, कैसे इन such as चीज़ों dust को ठीक spots, करना है, blemishes, or ठीक है। scratches from समटाइम्स बंदा भूल जाता है कि ये टूल कैसे यूज़ करना है। तो एनी हाउ, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा, और आपके सामने ना ये गोल सा एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, तो ये इसका साइज़ है कि कितने एरिया में मैंने काम करना है। तो आप इसका साइज़ कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आपने यहाँ पर आना है, और ये साइज़ है इसका, अगर ये आप बढ़ाते हो तो अब ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी इसको इतना ही रखता हूँ, और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे जाता हूँ, और यहाँ पर कुछ स्पॉट्स हैं, मैं इन पर ट्राई करता हूँ कि ये क्या करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पॉट्स है, मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसे क्लिक करूँगा और अपने माउस को ऐसे ड्रैग करूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्लिक करूँगा
थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, बहुत हल्का सा, ठीक है। यहाँ करूँगा, यहाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते मैं इसको थोड़ा बहुत नीट एंड क्लीन कर सकता हूँ। बल्कि इसकी जगह मैं ये कर लेता हूँ कि मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और मैं उस पर काम करता हूँ ताकि आपको मैं दोनों में डिफरेंस दिखा सकूँ। तो मैं कंट्रोल Z कर लिया सारा, और कॉपी निकालने के लिए आपने अपने लेयर पे क्लिक करना है और कंट्रोल J का बटन क्लिक करना है, तो उसकी कॉपी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास लेयर्स का पैनल है, जैसे कि पहले भी मैंने समझाया था। फजल, आपने वो पहले वाली वीडियो लाजमी देखी है, ठीक है। तो फिर बहुत बेसिक जो चीज़ें थी वो उसमें मैंने सिखाई हैं, इंटरफेस और ये सारी चीज़ें। ओके, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसे ड्रैग करता हूँ और मैं इनको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसके फेस पे थोड़ा सा ज़ख़म सा भी था, तो मैं इनको सॉफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब काम तो हो रहा है, अगर मैं इसको ऑफ करूँ तो एक्चुअल में ये ऐसे था, हमने थोड़ा सा साफ कर दिया, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा, उसके फेस पर इतने ज़्यादा स्पॉट्स है कि मैं कब तक लगा रहूँगा, ठीक है। तो पुराने ज़माने में जो पुराने फ़ोटोशॉप्स थे उनमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें आपको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। तब तक जाएंगे और ये उतना नीट एंड क्लीन नहीं होगा जितना हमें ये चाहिए, ठीक है। तो ये एक हमारे पास तरीका है कि ये वाला टूल जो है स्पॉट हीलिंग टूल, ये हम यूज़ करें, ठीक है। और इससे कोशिश करें। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि समटाइम्स कुछ चीज़ें रिमूव कर लेते हैं, कुछ चीज़ें वापस लेकर आता है, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। ऐसा भी नहीं है कि फ़ोटोशॉप ने ये टूल बनाया है और इसका कोई काम नहीं है, इसका काम होता है, लेकिन इसका काम बहुत हल्के हल्के जो स्पॉट्स होते हैं ना, मतलब पूरे फेस पे एक दो जगह पे स्पॉट्स है, तो उनको रिमूव करने के लिए आप जल्दी यूज़ कर सकते हो। तो इसका अपना काम है, नो डाउट, लेकिन जब इसकी ज़रूरत होगी तब आपने यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज़ख़म सा नज़र आ रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो चलो वो थोड़ा बहुत इसने क्लियर कर दिया, लेकिन हम इसको नीट एंड क्लीन नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया। अगर ओरिजिनल के साथ इसको मैच करें तो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। लेकिन इसके साथ एक और मसला भी हो रहा है कि ये हमारे स्किन को भी डैमेज कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बंद कर दूँ, ये देखिए, ये नाक का लाइन जो है ये यहाँ पर है, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर वो अप्लाई किया तो इसने वो लाइन ही ख़त्म कर दी। तो हमने तो फेस के फीचर्स नहीं ख़त्म करने, वो इंसान की जो खूबसूरती होती है वो उसकी फ़ीचर्स ही होते हैं, तो फीचर्स को हमने डिस्टर्ब ही नहीं करना, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, एक और टूल अप्लाई करता हूँ, उस पर भी ट्राई कर लेते हैं। तो कंट्रोल J कर लेता हूँ और मेरे पास एक और कॉपी बन गई, और मेरे पास यहाँ पर एक और टूल है, स्टैम्प टूल, ठीक है। आपका तो पहली मरतबा है ना, मैं टूल्स नहीं सिखाता, मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाता हूँ और उसमें जो भी टूल्स यूज़ होते हैं ना, तो आपका पूरा फोटोशॉप कवर हो जाता है, ठीक है। मेरा स्टाइल यही है। तो मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक और टूल है जिसको हम क्लोन स्टैम्प टूल बोलते हैं, क्लोन स्टैम्प। इस पर भी अगर आप माउस को लेकर आते हो ऐसे करके, तो इसकी भी वीडियो स्टार्ट हो सकती है और आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका भी ब्रश साइज़ है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसका ब्रश साइज़ और इसकी हार्डनेस भी है कि कितनी इंटेंसिटी से ये अपना काम करेगा, तो आप हार्डनेस वगैरह भी बढ़ा सकते हो। तो मैं हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल स्टैम्प टूल को आपने कैसे यूज़ करना है कि फॉर एग्जांपल इस तरह का आपके पास सिनेरियो है या कोई लोगो है, किसी डिब्बे के ऊपर लोगो लगा हुआ है और आपने वो लोगो रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर स्टैम्प टूल के थ्रू करना है तो आपने ना उस पूरे ऑब्जेक्ट में साफ जगह देखनी है और ऐसी जगह देखनी है कि वो कलर भी मैचिंग हो, ठीक है। तो हम उधर से स्टैम्प लेंगे और इस पे पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस लड़की का जो ये नेक है ये यहाँ पर थोड़ा सा साफ है और ये स्किन कलर के साथ भी थोड़ा मैच कर रहा है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ऑल्ट का बटन क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये ब्रश साइज बहुत बड़ा है। मैं यहाँ पर ऑल्ट का बटन क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं ऑल्ट का बटन क्लिक करूँगा तो वो सर्कल से ये इस तरह का एक टूल बन जाता है
और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो इसने इस एरिया से जितना इसका ब्रश साइज है इसने वो कॉपी ली। और अब अगर मैं इधर आऊँ और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो वो स्पॉट्स गायब हो रहे हैं। मैं ये फ़ोन लूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक मैडम। जी जी। मैडम कल तो मेरी उस टाइम क्लास होगी इधर बैरिया टाउन में। कल जो है ना, कल 5 बजे मेरी ऑफ होगी, 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक मेरी क्लास है। और फिर मेरी फैमिली ने चले जाना है पेशावर, तो मुझे उनको ड्रॉप करना है रात 11 बजे। सॉरी सॉरी। ओके। अब नहीं, मैं समझ सकता हूँ उनको। मैं ग्रुप में मैं मोटिवेट कर दूंगा, डोंट। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करना ना बहुत सेंसिटिव तरीके से यूज़ करना है। अगर आप इस तरह बस क्लिक करो और बस ऐसे ही घूमते जाओ तो देखो वो डैमेज भी कर रहे हैं हमारे कलर्स को। ठीक है, तो इसको बड़ा थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके करीब करीब जो एरियाज है ना, वहाँ से बार बार वो स्टैम्प लेना पड़ता है। तो अब इस साइड में जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, उसका स्किन वाइट नज़र आ रहा है। तो अब इस साइड पे हमने यहाँ से स्टैम्प लेना है, तो मैं ऑल्ट पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर ऐसे करूँगा, थोड़े थोड़े क्लिप्स। और हर थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ से दोबारा वो लेना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसे हमने साफ करना। ठीक है, तो ये भी काम करता है, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है, बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आप रिज़ल्ट देख लो तो फिर भी थोड़ा बहुत, लेकिन अगेन वो जो नेचुरल रिंकल्स वगैरह थे वो ख़त्म हो गए बिल्कुल। वो मतलब वो रियलिटी उसमें फील नहीं होती। ठीक है, तो ये 2 टूल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए, लेकिन इस सिनेरियो में ये वाले टूल्स काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टूल्स जस्ट सिखाने थे कि ये 2 आप यूज़ कर सकते हो समटाइम्स। तो अब हम जाते हैं जो हमारा असल तरीका है ऐसे फेस को साफ़ करने का, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये दोनों लेयर्स डिलीट कर दूंगा। इस पर भी क्लिक करें और इसको भी डिलीट करें। ठीक है, और थोड़ा सा मैं अभी देखो 5 मिनट में आपका काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ अगेन, कंट्रोल जे। कभी भी आप इस तरह का काम करो ना, तो एक मास्टर कॉपी अपने पास लाजमी रखा करो और उसकी कॉपी में काम करो, मास्टर वाले में काम ना किया करो। तो ये मैंने कॉपी ली और इसको मैंने ना अब इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल और आई का बटन क्लिक करना है, तो ये ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, एक्सरे जैसा मोड, मतलब अच्छी भली लड़की का हमने ज़ॉम्बी बना दिया। ठीक है, तो ये हमने इन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग समझते हो? ब्लेंडिंग जैसे हम कलर्स को मिक्स करते हैं और कोई तीसरा कलर निकालते हैं तो वो ब्लेंड ही करते हैं। ठीक है, हम कैरेट्स और चुकंदर को मिक्स करके ब्लेंड करके तो उसका जूस बनाते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करने को हम ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो हम ब्लेंडिंग पे जाते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे विविड लाइट, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, विविड लाइट पे आपने क्लिक किया तो आपके पास ये फेस इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर आपने जाना है यहाँ पर फिल्टर्स और यहाँ पर आना है अदर और यहाँ पर करना है हाई पास। ठीक है, ये हाई पास में मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने हाई पास पे क्लिक किया तो मेरे पास वो स्किन बड़ी सॉफ्ट हो गई। तो ये वाला फ़िल्टर ये रेडियस इस वक्त 10 है, तो ये रेडियस हमने इतना छोड़ना है कि हमारे पास वो ओरिजिनल उसकी शक्ल ना आए और सॉफ्टनेस हमारे पास हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको कम करूं फॉर एग्जांपल, तो देखो वो ओरिजिनल शक्ल वापस नज़र आने लगी है ना, तो हमें तो वो चाहिए नहीं। तो हमने इसको इतना बढ़ाना है ना कि इसका ये फेस बिल्कुल हमवार सा हो जाए।
मुझे जितनी उर्दू आती है मैं उतनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। हमार को क्या कहते हैं उर्दू में, हमारी कहते हैं या कुछ और कहते हैं स्किन को सॉफ्ट करने को, ओके ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, अभी तो आप लोगों ने मेरी पंजाबी नहीं सुनी जिसके मैं हाथ पैर तोड़ देता हूँ, ठीक है। इसको हमने इतना बढ़ाना है ना कि ये स्किन हमारे पास बहुत सॉफ्ट हो जाए। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इतनी कर दूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास बड़ी नीट एंड क्लीन सॉफ्ट हो गई, ठीक है। अब हम इसको ओके कर देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हमने इसको इतना भी सॉफ्ट नहीं करना। अगेन जब भी आप फोटो एडिटिंग करते हो और स्पेशली ये जो इस तरह का क्या कहते हैं उसे, स्किन रीटचअप इसको बोलते हैं, स्किन टचिंग। तो जब आप स्किन रीटचअप करो तो उसको इतना भी रीटच नहीं करना कि उसकी नेचुरल लुक ख़त्म हो जाए। हमने उसकी नेचुरल लुक छोड़ देनी है, ठीक है, ताकि जिसको भी हमने दिखाना हो उसको ये ना लगे कि उसके ऊपर तो कोई मास्क लगा हुआ है। मतलब आप इतना हैवी वो कर दो कि वो मास्क सा नज़र आए, नकली नकली सा नज़र आए, ठीक है। तो हमने इसको बड़ा सॉफ्टली तरीके से डील करना है। तो ये मैंने कर दिया और फिर मैं जाऊंगा दोबारा फिल्टर्स में और फिर मैं आऊँगा यहाँ पर ब्लर में और यहाँ पर है गाजियन ब्लर, ठीक है। ब्लर्स हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन गाजियन ब्लर जो होता है ये बड़ा स्मार्ट ब्लर होता है और ये बड़ा अट्रैक्टिव ब्लर होता है। तो आप भी कोशिश करो कि जब भी ब्लर यूज़ करो कोशिश करो गाजियन ब्लर यूज़ करो। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब इसमें हम उल्टा काम करेंगे। उसमें हम सॉफ्ट कर रहे थे ना, इसमें हमने ये इतना करना है ना कि हमारी थोड़ी सी वो एक्चुअल लुक जो है ना, एक्चुअल फेस, वो थोड़ा सा हमें फील होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो नेचुरल लुक आता है। तो हमने नेचुरल लुक नहीं रखना, थोड़ा सा इतना रखना है कि नेचुरल और जो ब्लर था ना वो दोनों इकट्ठे हमारे पास नज़र आए, क्योंकि हमने तो स्किन को सॉफ्ट करना है ना। तो हम इसको कम करेंगे और अब थोड़ा थोड़ा वो गायब हो गया। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ऐसे था, अब थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा और, ऑलमोस्ट इतना। ये देखिए स्किन की जो टेक्सचर होती है स्किन की वो गायब नहीं करनी, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारे पास गायब हो गई हैं। और अब हम इसको भी ओके कर देंगे, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने ये जो सॉफ्ट कर दिया तो अब इसकी आंखें भी सॉफ्ट हो गई, बाल भी सॉफ्ट हो गए, उसके होंठ भी, उसका नेक भी सारा। तो हमने तो ऐसे नहीं करना, लेकिन हमने यहाँ से ये सॉफ्टनेस लेनी है और अपने जो एक्चुअल फ़ोटो है उस पर ये सॉफ्टनेस डालनी है जहाँ जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी। तो प्रॉब्लम इसके फेस में ही है, बाकी बालों में तो प्रॉब्लम नहीं है, होंठों में भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, नेक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी हमने वहाँ पर ये वाली सॉफ्टनेस उठाकर वहाँ पर वो करनी है, पेस्ट करनी है या ब्रश करनी है, ठीक है। अब ये लड़कियों को बड़ा पसंद होता है कि ये मेकअप की तरह नहीं होता, वो बड़ा ब्रश वैसे ही करना है, ठीक है। तो अब वो कैसे करना है कि मैं इस फोटो से सिर्फ ये सॉफ्टनेस उठा लूँ और बाकी फ़ोटो मुझे डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम मास्क बनाते हैं, ठीक है। हम एक मास्क बनाएंगे और उसके ऊपर ब्रश करेंगे। तो जिस जिस एरिया पर ब्रश करेंगे वो सॉफ्ट होगा, जिस पर नहीं करेंगे वो एक्चुअल लुक में दिखेगा। तो मास्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास मास्क टूल है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर याद रहे कि ये ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और समटाइम्स आप क्लिक करोगे ये वाइट आएगा। तो आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अगर ब्लैक नीचे है तो यहाँ पर ब्लैक आएगा, अगर वाइट नीचे है तो यहाँ पर वाइट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वाइट आ गया है तो उसका भी मैं भी तरीका बताता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि ब्लैक ही हो। तो ये ब्लैक हो गया और हमारे पास वो चीज़ गायब हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने अब इस मास्क पे काम करना है। यहाँ पर ये याद रखना है कि इन दोनों में से जो सेलेक्ट होगा उसी पे काम होगा। तो हमने मास्क पे काम करना है, इसलिए ये हमारे पास सेलेक्ट है, ठीक है। फिर मैं आऊँगा यहाँ पर ब्रश टूल में और ब्रश मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये ब्रश इतना छोटा सा है तो मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, इसकी साइज़ को बढ़ाना है।
डोंट वरी, अगर फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आई ना तो अभी मैंने एक दूसरी इमेज भी उठानी है, उसको भी साफ करना है, तो ये दोबारा भी मैं प्रोसेस करूँगा, वो थोड़ा सा फिर मैं स्पीड में करूँगा। तो ब्रश का साइज़ अभी भी थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट इतना मैंने कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये सिलेक्ट है, और अब देखो नीचे हमारे पास ब्लैक कलर है। ये वाला नहीं, ये वाइट। ये तो आपसे बारी होगा मैडम। आज सानिया नहीं आई? नहीं। ओके, ठीक है। तो हमने ब्लैक पे क्लिक किया, ब्रश पे क्लिक किया, और अब हम इसका जादू देखते हैं कि ये क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, और हम ये माथे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, और अब देखें आप, उधर नजर आ रहा है, क्लीन हो गया। देखने के लिए मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल वो वही स्किन कलर है, और वही रिंकल्स वगैरह जो, या स्किन जो टेक्सचर है, अगर आप इसको करीब करो तो देखो वो स्किन का टेक्सचर भी है। तो स्टेम टूल और वो जो स्पॉट हीलिंग टूल था वो इस तरह काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और ये डिटेल कहाँ से आ रही है, ये इस इमेज के ऊपर जो हमने फिल्टर्स लगाए थे, ये वहाँ से वो फिल्टर डेटा यहाँ पर लेकर आ रहा है, ठीक है। और देखो ये ब्लैक था ना, तो जब हम इसके ऊपर वो ब्रश वो बनाते हैं तो एक मास्क बन रहा है, और वो मास्क वाइट कलर में बन रहा है। तो ये वाइट कलर कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आपको याद ना हो, और ये कलर जो है ये ऊपर हो, ये ब्लैक वाला, और यहाँ पर आप ऑल्ट के साथ क्लिक करते हो तो यहाँ पर वाइट बनेगा, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, फिर जब आप इसके ऊपर पेंट करोगे तो फिर ब्लैक कलर में मास्क बनेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है ज़्यादा। एनी हाउ, ये हमने कर दिया। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, अभी एक और टूल आया है, मैं किसी क्लास में वो भी समझा दूंगा। वो ख्याल ये रखना है ना कि आपने बहुत ज़्यादा एजेस भी नहीं आना। ये ब्रश टूल आप करोगे ना तो ज़्यादा एजेस भी नहीं करना, थोड़ा सा एजेस के अंदर अंदर करना है। एजेस पे आओगे ना तो फिर ये, जब हमने पहली मरतबा सॉफ्ट किया था ना, तो इसमें कुछ पर्पल कलर की कुछ लाइंस भी नज़र आ रही थी, तो फिर वो वाली लाइंस भी इधर नज़र आएंगी। तो आपने सेंटर में ही रहना है, ज़्यादा बाहर अपने उससे नहीं जाना। एक नया टूल आया है, वो मैं इंशाल्लाह फिर कभी क्लास में समझा दूंगा, उसमें फिर ये वाली टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, आप जिधर भी ब्रश करोगे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी जो मार्केट में चल रहा है वो यही तरीका है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, अब इसके नोज़ पे आते हैं। अब देखो वो नोज़ का लाइन उसने बरकरार रखा है, उसने ख़राब नहीं किया, और यहाँ पर वो मास्क भी बन रही है। तो अब इस तरह आते हैं अगेन। अब अगर मैं इधर आता हूँ ना, और इसके ये आई लैशेस के ऊपर मैं ब्रश करूँगा ना, तो फिर यहाँ पर मुझे अजीब अजीब सी लाइंस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो हमने किनारों से दूर रहना, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ, और देखिए मैं हल्का हल्का सा किनारे से दूर ही हूँ, मैं उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जा रहा। तो ऐसे मैंने कर दिया। इंटरेस्टिंग है ना। अब आपके किसी भी फोटो में पिंपल्स नज़र नहीं होंगे, ठीक है। ओके, मैं जाता हूँ यहाँ पर। मैंने एक्चुअली 8 साल फैशन इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, तो मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आए हैं कि लड़की उधर बड़ी मोटी हट्टी कट्टी होती थी, और हम उसको ऐसे स्लिम कर देते कि वो अपने आप को नहीं पहचानती थी। तो वो तरीके आपको भी सिखाऊँ, ठीक है। मेरे और भाई की फ़ोटोज़ ऐसी आनी है कि हमने मोटा मोटा ही नज़र आना है, हम बड़े स्लिम नज़र आएंगे इंशाल्लाह फ़ोटोज़ में, ठीक है। मैं फ़ोटोजेनिक नहीं हूँ, मेरे फ़ोटोज़ बड़े बुरे आते हैं, लेकिन बाल भी उगा लेते हैं आप? सब कुछ कर देता हूँ भाई। तो अभी तो सिर्फ बाल उगा लेते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत। मैं क्या करूँगा वो मैं आपसे ही करवाऊँगा, आप खुद अपना काम करोगे, आपको मैं तरीके सिखा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसका वो बना हुआ था, मैं अगर कंट्रोल Z करूँ तो ये
उसका फेस का फीचर नहीं है, ये कोई एक्स्ट्रा लाइन है या जख्म है या कुछ भी है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। फिर लड़कियां जो मेकअप करती है ना, तो यहाँ पर वो रेड से बाल भी हो जाते हैं, कुछ बाल उनके, क्योंकि लड़कों का तो हम काटते हैं ना ये कलमे वगैरह, लड़कियों का तो वो कटिंग होती नहीं है, तो अक्सर वो मेकअप शेकअप करती है ना, तो ये वाले जो एरिया हैं या स्किन से वो, अब मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता है, वो ये अक्सर थ्रेडिंग करते हैं या स्किन से वो बाल हटाते हैं। ठीक है। तो फेस से कोई नहीं हटाता, करना भी नहीं है कभी, कभी भी फेस से बाल नहीं हटाते। ठीक है। वो उसका एक वो मिलता है उसे, वो वाइट से हो जाते हैं स्किन कलर, तो पता नहीं चलता, तो समटाइम्स लड़कियों के यहाँ पर नज़र आते हैं, तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इस लड़की के यहाँ पर है। ओके, तो इसको मैं जितना सॉफ्ट कर सकता हूँ, जितना साफ कर सकता हूँ, अगेन किनारों पर ज़्यादा नहीं आना। आप इसके होंठों को भी सॉफ्ट कर सकते हो, वो भी कोई मसला नहीं है। फोटोशॉप अपने आप में बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें लोग बड़े बड़े काम करते हैं। कुछ लोगों की फ़ोटो एडिटिंग में एक्सपर्टीज़ होती है, कुछ लोगों की डिज़ाइनिंग में एक्सपर्टीज़ होती हैं, कुछ लोग कार्टून्स वगैरह इसमें बनाते हैं, तो हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। बहुत ज़्यादा भी इसके ऊपर वो नहीं करना ताकि इसकी नेचुरल लुक बरकरार रहे। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पॉट नज़र आ रहा है, तो अब अगर मैं इसको करीब करूँ ना, देखो स्किन टेक्सचर नज़र आ रही है ना, वो कोई डैमेज नहीं हुई, कोई वो नहीं, और स्किन भी बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन जो वो दूसरे टूल्स मैं यूज़ कर रहा था वो एक्चुअल स्किन को डैमेज कर रहा था, तो नेचुरल लुक ख़त्म हो रही थी। तो अब अगर यहाँ पर इसके गले पर भी है थोड़ा बहुत, तो इसको भी आप साफ कर सकते हो। आप लोगों ने इलस्ट्रेटर में इस तरह कोई फाइनल प्रोजेक्ट किया था, मतलब कोई कंप्लीट कुछ काम, बस टूल्स ही सीख रहे थे? उसको मैंने अभी बताया नहीं है कि वो आपका क्लास मैं ले रहा हूँ। वो अभी भी जब मैं आ रहा था मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सी क्लास है, मैंने कहा वीडियो एडिटिंग की क्लास। आपका ट्रेनर दूसरा था पहले। मेरे बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं, तो मैं उनको ज़्यादा वो नहीं करता। एनी हाउ, ये देखिए स्किन हमारे पास कैसे हो गई है। तो अब पहले वाला लुक देखो और अभी वाला लुक देखो। अच्छी गंदी बड़ी लड़की को हमने इतना प्यारा बना दिया। समझ आ गया? बहुत सिंपल था। मैं एक मरतबा दोबारा किसी और फोटो भी करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो आपने अपने फ़ोटोज़ को इस तरह साफ करना है। यहाँ पर थोड़ा सा रह गया, ठीक है, इतना सही है। अब अगर इसका मेकअप ठीक करना हो, इसका लिपस्टिक डार्क करना हो, वो करना हो, तो वो हम आगे और क्लासेस में हो, क्योंकि वो कलर टोनिंग में आती है वो चीज़ें, तो वो फिर हम किसी उसमें कर देंगे। ठीक है। आज का है सिर्फ हमारा स्किन ट्रीटमेंट है कि स्किन को कैसे ट्रीट करना है। एनी हाउ, ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट हमने कर लिया। मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मैंने आज यही सिखाना है। ठीक है। और हम कोई और फोटो देख लेते हैं जिस पे हम प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, और आपने अगर इस तरह के फ़ोटोज़ ढूंढने हैं ना, तो आप जाओ प्रैक्टिस के लिए freepik.com, इस पे जाएं और यहाँ पर लिखे स्किन रीटच, तो आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। ठीक है। इस वाले फ़ोटो पे मैंने पहले भी काम किया था और इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सेम चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट कि आपको याद हो।
तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और चलिए ये मीडियम वाला हम डाउनलोड कर लेते हैं फ़िलहाल। और मैं जाता हूँ फ़ोटोशॉप में, फाइल, ओपन, और मैं अपने डाउनलोड्स में जाता हूँ। और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी सेम तरह की फ़ोटो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी निकालेंगे, कंट्रोल जे, फिर हम कंट्रोल आई का बटन क्लिक करेंगे इन्वर्ट करने के लिए। और इन्वर्ट का यहाँ पर भी है कुछ, आई थिंक अगर आपने मेन्यू से करना है, ये है इन्वर्ट, ठीक है। आप इमेज पे जाओ, मोड्स में जाओ, सॉरी एडजस्टमेंट में जाओ और इन्वर्ट पे क्लिक करो, वही वाली फ़ोटो है, ठीक है। तो कंट्रोल आई उसका शॉर्टकट की है। तो मैंने ये इन्वर्ट किया, फिर मैं ब्लेंडिंग मोड में आया, फिर हमने इसको विविड कर दिया। स्किन ट्रीटमेंट के लिए यही प्लान आपने अपनाना है, यही स्टेप्स आपने अपनाने हैं, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करो ना, आपको सेम तरीका ही मिलेगा। तो मैंने इसको विविड लाइट पे किया, फिर मैं गया हूँ फिल्टर, फिर मैं गया हूँ अदर, फिर हाई पास। इसमें भी आपने इतना सॉफ्ट करना है कि हमारी फीचर्स मतलब ज़्यादा गायब ना हो। तो मैं अगर इसको बढ़ा दूँ थोड़ा सा, ये जो मैं कह रहा था ना कि एजेस पे नहीं जाना, तो जब आप एजेस पे जाओगे ना तो ये वाली चीज़ें फिर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो एजेस पे नहीं जाना, सेंटर सेंटर में काम करना है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि इसकी स्किन जो है वो थोड़ी सी हमारे पास वो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर अब हम वो दो टूल जो हमने पहले यूज़ किए थे ना, अब यहाँ पर हम वो यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको सॉफ्ट भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के। ये स्पॉट्स बहुत ज़्यादा गहरे हैं, तो हमने इन स्पॉट्स को पहले थोड़ा सा मैनुअली हल्का करना है और फिर ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना है। समटाइम्स आपके पास ऐसे फ़ोटोज़ आ सकती हैं कि डायरेक्ट आप इन्वर्ट करके फ़िल्टर अप्लाई करके उसको इतना सॉफ्ट नहीं कर सकते। मतलब इसका ये वाला एरिया बहुत साफ़ हो जाएगा, ये नाक, ये आँखें, ये सब कुछ तो बहुत साफ़ हो जाएगा, लेकिन ये एक स्पॉट रहता है, ये रहता है, ये रहते हैं, ये वाले आपको फिर भी तंग करेंगे। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और नॉर्मल मोड में आ जाता हूँ। तो मैं पहले मैनुअली चेक करता हूँ कि मैनुअली मैं इसको कितना साफ़ कर सकता हूँ। तो अगर हम वैसे पहले आप इन्वर्ट करके वो फिल्टर अप्लाई करके ना उसमें फाइंड आउट करेंगे कौन सा एरिया आपको तंग कर रहा है, तो पहले उस एरिया को साफ़ करें। तो हमारे पास ये वाला एक स्पॉट था, ये वाला था, और यहाँ पर कुछ स्पॉट्स थे जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। तो मैं अब इसको जूम इन कर लेता हूँ, ये देखो ये बहुत गहरे स्पॉट्स हैं। और फिर अगेन मैं आता हूँ स्पॉट हीलिंग और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो गायब हो गया, ठीक है। और वो बहुत गहरा स्पॉट था, जैसे ये वाला हो गया, ये भी मैंने गायब कर दिया। डिपेंड करते हैं आप इसको कितना साफ़ करते हैं, लेकिन बाकी फ़ोटो हमारा वो साफ़ कर रहा था, लेकिन जो जो मुझे नज़र आ रहा था जो डिस्टर्बेंस थी, हम उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने थोड़ा बहुत साफ़ करना है तो वो कर सकते हो। ये वाला एरिया हमें थोड़ा सा तंग करेगा, तो इसको मैं स्पॉट हीलिंग से थोड़ा थोड़ा हल्का सा कर लेता हूँ। और आपने ऐसे क्लिक करके घुमाना नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से ये फीचर्स उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो हल्का हल्का एक क्लिक करना है, ठीक है। और जितना हो सकता है बस उतना ही साफ करना है। यहाँ पर असल में उसके वो बाल है ना, उनका शेडो आ रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है, तो वो इसलिए जब हम वो फिल्टर अप्लाई करते हैं ना तो वो उसको पहचान नहीं पा रहा। तो ये हम मैनुअली थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है। और अब अगर हम जूम आउट करें और देखें तो इतना हमने फिर भी साफ कर दिया, ठीक है। अब इसी फोटो को आप क्लिक करो, कंट्रोल आई, इन्वर्ट करो, ठीक है। और फिर आ जाओ यहाँ पर विविड में, और फिर आ जाओ यहाँ पर फिल्टर में,
और फिर अदर में आओ और फिर हाई पास में आओ, ठीक है। और अभी आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये भी गायब हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हमने इतना सॉफ्ट करना है, ओके 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 सॉरी, कैंसिल करते हैं। वो एक स्पॉट नज़र आ रहा था ना, हालांकि हमने गायब भी किया है, वो इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास मास्टर फाइल ये है तो हमने इसकी कॉपी लेनी है, ठीक है। इस वाले को मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसकी हमने कॉपी लेनी है, कंट्रोल जे, और इस पे हमने कंट्रोल आई करना है, इन्वर्ट देखो अब नहीं नज़र आ रहा। और फिर यहाँ से आता हूँ मैं विविड लाइट, फिर मैं आता हूँ फिल्टर, अदर, हाई पास, देखो नज़र नहीं आ रहा ना, वो एक्चुअली वो नीचे पड़ी हुई थी पहली वाली फाइल, उसमें रीड करना। तो इसको अब मैंने इतना बढ़ाना है कि डिस्टर्ब ना हो इमेज। तो यहाँ पर सॉफ्ट तो बहुत हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ आईज में और नोज पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, हम थोड़ा सा हल्का सा कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट इतना, ठीक है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्किन हो गई है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगेन मैं आता हूँ फिल्टर, ब्लर, और यहाँ पर गाजियन ब्लर पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और गाजियन ब्लर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो वापस अपनी स्किन आएगी, और बहुत मतलब इतना काम करना है ना कि आपका स्किन टेक्सचर रह जाए और बाकी चीज़ें हमारे पास गायब हो जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट इतना करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखो स्किन टेक्सचर हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा और कर दूँ तब बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और अब इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट मैंने क्या करना है, अब देखो अगर आप एजेस पे आओगे ना तो इस तरह की लाइंस बनेगी, तो आपने एजेस पे नहीं आना। अब मैं जाऊँगा और एक मास्क बनाऊँगा, तो ऑल्ट पे क्लिक करता हूँ, मास्क पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने आना है ब्रश टूल पे। अब यहाँ पर अगर ब्लैक है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर ऊपर है, तो आप इस पर कुछ भी करो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्लैक के ऊपर आप ब्लैक पेंट कर रहे हो तो नज़र नहीं आएगा ना, या वाइट के ऊपर आप वाइट पेंट करोगे तो नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने कंट्रास्ट कलर्स रखने हैं, तो मैंने इस पर क्लिक किया, और अब मैं ब्रश टूल पे जाता हूँ। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रखो, और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, और अब मैं इसको साफ़ करता हूँ, मैं हल्का सा और बढ़ा देता हूँ, और अब मैं इसको साफ़ करता हूँ। इसको आप क्लिक करके घुमा फिरा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा किनारों पर नहीं आना। अब देखो यहाँ पर भी वो रेड रेड स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो जो स्टार्ट में हमने स्पॉट हीलिंग से कर रहे थे ना, तो मेरा इसकी तरफ ध्यान नहीं गया। तो जब आप फिल्टर अप्लाई करो ना तो उसमें प्रॉपर देखा करो कि कहाँ कहाँ पर ये स्पॉट्स मुझे फिल्टर अप्लाई करने के बावजूद नज़र आ रहे हैं, तो वो स्पॉट हीलिंग से पहले वो किया करो। तो चले अब मैं उस पर दोबारा नहीं जाता, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। और जो आई लैशेज़ हैं या आईब्रोज हैं, इन पे ये फ़िल्टर अप्लाई नहीं करना, नहीं तो ये आपकी आई लैशेज़ या जो आईब्रोज हैं इनको क्या करता है, डिफोकस सा कर देता है, ठीक है। तो इनको हमने शार्प ही रहने देना है। और जब हम इसका मेकअप करेंगे ना तो हम इसमें फिर मज़ीद इसको शार्प और डार्क कलर या कोई भी कलर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आजकल लड़कियों ने किया है ना, इधर एक बाल ब्लू होता है, इधर एक पिंक होता है, पता नहीं लड़कियां क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी डिस्टर्बेंस होगी, तो वो शेडोज़ की वजह से। जो आंखों के अंदर है इसको भी नहीं छेड़ना, इनको मज़ीद वाइट करना, और इसकी जो ये ब्लैक होल्स होते हैं
इनमें ग्लॉसीनेस डालना वो हम किसी और दिन सीखेंगे, उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये फेस था और ये बना, ठीक है। इस पर आप मज़ीद फ़िल्टर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अभी जस्ट आपका यहीं तक था, जो बाकी मैं कर रहा हूँ ये हम डिटेल में दोबारा भी देखेंगे फिर, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको एक्सप्लोर कराने के लिए कर रहा हूँ। ऐसी थी और हमने ऐसे करा, समझ आई? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। मैं ऐसे एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो मार्केट में चीज़ें आपसे मांगी जाती है ना, आपने वो सीखनी है। देखो यहाँ पर मैं पूरा साल भी बैठ जाऊँ, ये मैंने पहले दिन भी बताया था, मैं पूरा साल भी आप लोगों को क्लासेस दूँ ना, ये सॉफ्टवेयर ख़त्म नहीं होने, ना इनके ऑप्शंस ना टूल। ये अगर एक एक टूल पे मैं लग गया और एक एक टूल सुखाने लगा तो आपका तो 2 महीने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि इस मास्क लग रहा है जी से ज़्यादा मास्क लग रहा है यार, चिन के नीचे तो डाल के इधर वाइट आ रहा है, समझ नहीं है, सॉरी। से ज़्यादा मास्क लग रहा है चिन के नीचे डाल के। हाँ हाँ यहाँ हाँ, पे ज़्यादा एक वाइट लाइन आ रही वो है। तो जस्ट मैंने वो चीज़ें ऑन ऑफ कर दी, वो कलर टोनिंग उस पर अप्लाई कर दी, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया। एनी हाउ देखो डिफरेंट सिनेरियोज आपको मिलेंगे। अब मैंने ये पिक्चर इस तरह साफ की, आपको कल एक ऐसी फ़ोटो मिल सकती है कि मैं भी आपको ये स्पॉट हीलिंग वाला ज़्यादा यूज़ करना पड़े, आपको स्टेम टूल वाला ज़्यादा यूज़ करना पड़े। हर सिनेरियो चेंज ही होता है, आपको हमेशा एक जैसी फ़ोटोज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन तरीका सबका सेम ही है। सबसे पहले आ जाओ, स्टेम टूल को तो मत ही यूज़ करो, वो हम और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, स्किन में हम स्टेम टूल नहीं यूज़ करते। सबसे पहले स्पॉट हीलिंग टूल से जितना साफ़ कर सकते हो साफ़ करो, उसके बाद ये फ़िल्टर शिल्टर अप्लाई करके और इसके ब्रश से साफ़ करो, फिर आप देखो इसका कमाल, ठीक है। बाज़ औक़ात ये भी होता है जैसे जो मॉडल्स होती हैं इनके बड़े नखरे होते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने फेस के थ्रू ही वो क्या कहते हैं, मतलब उनके पास वो फेस और खूबसूरती ही होती है जिसकी वजह से वो मार्केट में जा रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात उनके थोड़े थोड़े रिंकल्स भी होते हैं ना, वो कहते हैं इनको भी गायब करो। अब आप मूवीज़ पोस्टर्स निकालो किसी भी लड़की का तो उनका स्किन बड़ा ग्लोई होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो एक्चुअल में तो वो वैसे नहीं होती, लेकिन फ़ोटोशॉप में या इस तरह के सॉफ्टवेयर में उनको सॉफ्ट किया होता है, फ़िल्टर वगैरह अप्लाई करके। आप जब कैमरा से फ़ोटो लेते हो तो ब्यूटीफाई का फ़िल्टर होता है, हाँ डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं आपके कैमरा में, वो एक मरतबा क्लिक करो तो आपका स्किन चेंज कर देता है। लेकिन मसला ये होता है उन फिल्टर्स में कि वो हर इमेज पे वो सेम ही फ़िल्टर अप्लाई करोगे तो वो हर इमेज पे काम नहीं करेगा, मतलब वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप उसको यूज़ तो कर रहे हो लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर जो है ये आपके कंट्रोल में। अब आपने बात की ना कि मास्क में प्रॉब्लम है, तो अब आपके पास ये क्वालिटी है कि आप इसको ट्रीट कर सकते हो। अभी तो मैंने इसका नेक जो है ट्रीट ही नहीं किया, मैंने तो जस्ट स्किन पे काम किया, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन है प्लीज़? समझ आई? असाइनमेंट दूंगा इसका, ठीक है। हर हफ्ते आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट करो। और असाइनमेंट कोशिश करो ना कि अपने असाइनमेंट ऐसे करो ना कि कल को वो आप किसी को दिखा सको। कोई आपसे मार्केट में पूछ, देखो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो वो आपसे ये नहीं कहता कि आपने कितने साल में फ़ोटोशॉप सीखा है या कहाँ से सीखा है, वो आपसे सीधा कहता है कि पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना काम दिखाओ क्या किया है। तो आपके जो असाइनमेंट्स हैं ये अगर आप करते हो तो ऑफ कोर्स मैं भी हेल्प करूँगा, अगर उसमें कोई कमज़ोरी होती है तो उसके साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से आप निकलोगे ना तो किसी को दिखाने के लिए आपके पास कुछ होगा। जब आपके पास काम नहीं होगा तो आप बोलते रहें कि मैंने USA से फ़ोटोशॉप किए, काम नहीं है तो सबूत ही नहीं है, ठीक है। ओके चले, अब मिस ने क्वेश्चन पूछा था तो हम उस पर वो कर देते हैं।
उसमें मैंने फैज़ ये भी बताया है कि ये पिक्सल्स और ये साइजेस और ये रेजोल्यूशन और ये RGB और ये सारी चीज़ें मैंने उस वाले ट्यूटोरियल में की हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लास्ट टाइम इनको एक चीज़ की समझ नहीं आई, तो मैंने V लिखा था और इसको मैं कोई बोल्ड सा फॉन्ट ले लेता हूँ। ये नहीं, इसमें होता है इम्पैक्ट, ये ठीक है। ये मैंने V लिखा था, फिर मैंने इसकी कॉपी ली और यहाँ पर लिखा था मैंने S, ठीक है, और फिर मैंने इनको ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है कि ये अब वेक्टर फॉर्मेट है। वेक्टर फॉर्मेट का ये है कि इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मैं V की जगह A B C कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन जो हमने इसके साथ इफेक्ट बनाया था वो एज अ इमेज आप इस पे काम कर सकते हो। तो हमने इस टेक्स्ट को हमने पहले इसको एज अ इमेज कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले S पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर है रेस्टराइज टाइम, आप इस पे क्लिक करो, वो देखो पिक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर V पे राइट क्लिक, रेस्टराइज टाइप, अब वो V जो है वो भी पिक्चर में कन्वर्ट हो गया। अब हमने ये वाले लाइंस, क्योंकि हमने S को कट करना है, ठीक है, तो हमने इसकी लाइंस लेनी है, इसके ऊपर लगानी है और ये V इसको जितना वो कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमने वो वाला एरिया काटना है, ठीक है। तो वो बड़ा इजी है। अब यहाँ पर देखो गौर से, कंट्रोल का बटन क्लिक करो, V पे क्लिक करो, ठीक है। अब हमने डिलीट क्या करना है, पोर्शन एक्स्ट्रा S से डिलीट करना है ना, तो हम जाएंगे और यहाँ पर S पर क्लिक करेंगे, लाइंस वही V की सेलेक्ट है, लेकिन सेलेक्ट हमने वो क्या किया है, S किया है। तो S, जहाँ तक ये S है वहाँ तक ये एरिया अगर अब मैं डिलीट करूँ और अब मैं इसको छोड़ दूँ और लेसो टूल से मैं वो ख़त्म कर दूँ और अब इसको मैं ऐसे करूँ, तो अब मेरे पास ये आंसर आ गया। दोबारा करो, ये समझ आई? रेस्ट में इसके बाद लगाता हूँ। ओके, देखो मेरे पास S इस तरह है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर ओवरलैप करता हूँ तो सबसे पहले आपने V पे जाना है। देखो जिस चीज़ का शेप आपने लेना है ना, पहले उसके लाइंस सेलेक्ट करने हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा उस पर, कंट्रोल के साथ, तो जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो V टाइप का शेप का जो लाइन है वो मेरे पास सेलेक्ट हो गया। सांचा समझते हो, सांचा? अच्छा, फॉर एग्जांपल आप कपड़ा काटते हो तो नॉर्मल कैंची से आप काटते हो तो आपके हाथ इधर उधर जा सकते हैं ना, लेकिन अगर उसके ऊपर आप कोई स्केल वगैरह रख दो और फिर काटोगे तो फिर सीधा ही कटेगा ना, ठीक है। या आप उस कपड़े में कोई शेप काट रहे हो तो उसके ऊपर आप वो शेप रख देते हो ना और उसके मुताबिक काट देते हो, ये बिल्कुल सेम ही तरीका है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ मैंने V पे क्लिक किया तो मेरे पास लाइन सेलेक्ट हो गई, फिर मैंने S पे सिर्फ सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन क्लिक किया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको दूर करूं इस S को, तो मेरे पास वो शेप बन गई है। इसके लिए पहले उसको इमेज में कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले इमेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये जो इफेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना, ये इमेज के लिए है, ये टेक्स्ट के लिए नहीं है। तो आप उस टेक्स्ट लेयर को इमेज में कन्वर्ट कर दो। जब आप उस टेक्स्ट लेयर को इमेज में कन्वर्ट कर दोगे तो अब ये V आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी जगह कुछ और नहीं लिख सकते, क्योंकि फोटो बन गया ना। पहले तो वेक्टर फॉर्मेट में था। क्लियर? आप कर रही हो इधर? हाँ, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो अच्छा,
हमारे पास 8-10 मिनट है, तो मैं असाइनमेंट चेक कर लूँ। ओके। अब भाई तो बच गए, उसने तो बहाना ही कर दिया कि नहीं मिला, क्या करें। चलो नेक्स्ट टाइम, कब तक बचोगे, कभी ना कभी तो मेरे पकड़ में आओगे। अच्छा मैं जाता हूँ यहाँ पर। भाई आप मुझे अभी मैसेज कर दो। मोबाइल ही गया नहीं नहीं, उनसे कह रहा हूँ, तुमने यही बहाने करने हैं हर वक्त। डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, कभी ना कभी तो फंसोगे बेटा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। 0333-940-1758 अरशद नदीम मेरा नाम है, और इसी पे व्हाट्सएप है, मुझे अभी व्हाट्सएप मैसेज करो ताकि मैं आपको भेज दूँ। मैं ना नसीहत और वसीहत वाला बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपको नसीहत ही नहीं करने वाला। इन्जॉय करके ये क्लासेस लो, और ये अपने असाइनमेंट भी इन्जॉय करके करो, सर पे सवाल मत करो, जब आपका मूड नहीं है बिल्कुल मत करो, ठीक है। आपसे कुछ कह रहा हूँ, मैसेज कर दिया आपने? सर मेरी पहले नहीं देखी, हैं? सर मेरी वाली पहले नहीं देखी। एक मिनट, इस लिंक पे क्लिक करो तो आप गूगल क्लासरूम में आ जाओगे, ठीक है। अच्छा क्लास वर्क, अच्छा फैज यहाँ पर देखो, हैं फजल सॉरी, यहाँ पर देखो, ये पिछली बार जो हमने क्लास लिया था तो उसका गूगल लिंक, यूट्यूब का लिंक मौजूद है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपकी अटेंडेंस भी लगी, अटेंडेंस तो मार्क किया करो यार, आप लोग अटेंडेंस भी नहीं मार्क कर रहे हैं। आपने की थी, अभी पता चल जाएगा, आपका तो हुआ था, आपने ही किया था मेरे ख्याल से, मैंने जैसे ही अपलोड किया आपने मार्क कर दिया, ठीक है, आपको मैंने मार्क्स भी दिए थे। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 है, और 2 लोगों ने एंट्री दी थी, भाई ने तो एंट्री नहीं हुए, तो 2 में से 2 ही लोगों ने की थी। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, तो माहीन अरसलान का चेक कर लेते हैं पहले। ओके ओके, हम अब्दुल्ला वाला चेक कर लेते हैं। आप जितना भी गंदा काम करो ना, ये चीज़ अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस डालो कि अपने काम की मार्केटिंग बड़ी प्यारी करो, ठीक है। सर देखे ना, ये मुझे नहीं, बाहर के लोगों को, ये देखिए कलर्स मैंने कौन से यूज़ किए, देखिए कितना मज़ेदार फ़ोन, वो गंदा भी लगे, आपने मज़ेदार। आप जब शॉप जाते हो और कुछ ख़रीदते हो, चलो अभी ईद पे ड्रेसेस लेने हैं ना, कोई आपसे कहता है कि ये बड़ा ख़राब ड्रेस है, ये मत लो, दुकानदार कहता है आपको, हालांकि घटिया किस्म की क्वालिटी होती है वो। कभी वो आपने सुना है वो कितनी तारीफ़ ही करते हैं, सर ये पूरिया का ब्रांड है, सर ये चाइना से मंगाया है, सर ये फलाने ब्रांड का वो है, बिल्कुल एक नंबर है, आप धोएंगे ख़राब नहीं होगा, 2 साल चलेगा, 3 साल, घर लेकर आते हो एक मरतबा धोते हो, कलर वालर चला जाता है। लेकिन वो मार्केटिंग करते हैं ना, आपको चीज़ बेचते हैं। आपने ये चीज़ अपने जहन, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो ये डिजिटली अपने आप को मजबूत करो, ठीक है। इस बात पे रोशनी कर देते हैं। अच्छा AKC फोटो स्टूडियो 50% ऑफ ऑन फर्स्ट शूट, नंबर ठीक है। ओवरऑल डिज़ाइन प्यारा है, जो मिस्टेक्स होंगी मैं बताऊंगा, ठीक है। ओवरऑल पास है, मैं 100 में 100 ही दूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि आपने काम किया, मुझे काम से मतलब होता है। मुझे जिन चीज़ों एतराज़ नहीं है, जिन चीज़ों को आपने पॉलिश करना है वो देखो। पर पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप जो भी डिज़ाइन बनाओ उसमें फ़ॉन्ट किस स्टाइल का यूज़ करना है, शेप्स किस स्टाइल की यूज़ करने हैं,
अगर आपको याद हो ना, मैंने वो पोस्टर बनाया था तो मैंने उसमें वो ऐसे एक एरो सा बनाया था, तो मैंने आपको कहा कि ये स्पोर्ट्स है, इसमें एक्शन है, तो अगर मैं सॉफ्ट बनाऊंगा तो वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें मुझे थोड़ी सी एक झलक लग रही है जो कि मेरे हिसाब से ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपने ये वाला फ़ॉन्ट बहुत अच्छा लिखा है, ये वाला जो है ये बिल्कुल आपकी इस चीज़ के साथ मैच कर रहा है। सिर्फ इसका कलर जो है ब्लैक है, ये वाइट होना चाहिए, कुछ और कलर डाल देते हैं, इस तरह का नियोन कलर कर देते हैं। लेकिन चलो अभी तो हम उधर तक पहुँचे नहीं है, लेकिन इसकी जगह आप वाइट कर सकते थे। कंट्रास्ट कलर्स यूज़ करो। ब्लैक के ऊपर आपने ब्लैक लिखा है ना, तो फर्स्ट लुक में वो दूर से तो मेरे ख्याल से नज़र भी नहीं आता होगा, तो ऐसा कलर होना चाहिए कि दूर से भी नज़र आए। तो इसकी जगह सिंपल वाइट कर दो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फोटोग्राफी भी एक एक्शन टाइप की चीज़ है, उसमें भी एक एंटरटेनमेंट है, एक फ़न है, एक हार्ड वर्क है उसमें। ठीक है, लेकिन आपका जो फ़ॉन्ट है नीचे वाला वो बहुत सॉफ्ट है, बड़ा फंकी सा फ़ॉन्ट है, एक्शन वाला फ़ॉन्ट चाहिए यहाँ पर। आप ये भी कर सकते थे कि यही वाला फ़ॉन्ट छोटा करके यहाँ पर ये इसी फ़ॉन्ट में लिख देते, और इसके साथ भी सेम कलर्स का इशू है, वाइट कर देते। डार्क के ऊपर कभी भी डार्क कलर मत यूज़ किया करो। ठीक है, तो फिर आपकी चीज़ें, अब देखो ये वाला एक इसी कितना प्रोमिनेंट लग रहा है, और इसका लोगो देखो, वो फॉन्ट देखो कितना एक्शन वाला हार्ड फॉन्ट है। ठीक है, तो ये वाला आपने फॉन्ट बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया है, जस्ट इसका कलर है। यहाँ पर ये जो फॉन्ट है ये बहुत सॉफ्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी ये इसमें कोई बात नहीं है, बाकी ज़बरदस्त करना होगा। साइज़ क्या रखा था आपने? साइज भी सर आपने बताया था 500 1000 बाई 1000। ओके, इट्स ओके, बस स्क्वायर है, 500 हो या 1000 बाई 1000, इट डजंट मैटर। ठीक है, कोशिश करो, ये आपके पास फोटोशॉप में पड़ी है ना ये फाइल, इसमें ये फ़ोन चेंज करके देख लो, और इतना गैप मत डालो। और ये जो आपने आइकन्स डाले हैं ये बड़े कलरफुल हैं। ठीक है, इसकी जगह ये मतलब होता है नए डिज़ाइनर्स के साथ ये चीज़ें होती हैं कि वो कलर को देखता है, वो आइकन को देखता है कि यार ये बड़ा प्यारा आइकन है, वो डाल देते हैं। प्यारा तो है, लेकिन आपकी चीज़ के साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो आपने स्पीकर, इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसकी जगह कोई और इसका आइकन ढूंढ लो जो नॉर्मल सिंपल से वाइट कलर में हो, फ्लैट। ठीक है, और वो इस पे लगा दो। इस तरह ये फ़ोन भी इसमें ये कलर्स हटा दो, बिल्कुल फ्लैट सा कोई आइकन ढूंढ लो। इस तरह ये है, इसका भी कोई फ्लैट सा आइकन ढूंढ लो, और इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मुझे ना एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है। इनको थोड़ा करीब करो, छोटे छोटे आइकन्स, क्यूट से ग्राफिक्स बनाया करो। ठीक है, एक्शनेबल, और कोशिश करो कि फ़ॉन्ट यही वाला यूज़ करो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उनका ओरिजिनल लोगो है, आई थिंक। देखो उन्होंने कैसे कलर वो यूज़ किया। ठीक हो गया। कमेंट्स मैं बाद में करूँगा, इस पर मैंने कमेंट्स क्या दें, कमेंट्स मैं बड़े अच्छे अच्छे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब तो चेक कर लूँ। GT3 कॉपी आपने कुछ अनटाइटल कुछ लिखा हुआ था, अपने फाइल जब सेव करो ना तो उसको प्रॉपर नेम ये आदत डाल लो अभी से, तो बाद में मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपने मुझे पोस्टर दिखा दिया ना, भाई ने दिखा दिया पोस्टर, लेकिन उसका नाम जो था क्या था, किधर गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट की जगह आप लिख सकते थे सोशल मीडिया पोस्टर। ठीक है, तो प्रॉपर नेमिंग करो। ठीक है, कुछ चीज़ें ना मैं आपको, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन मार्केट में आपने किस तरह बात करनी है, किस तरह उठना बैठना है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, मैं साथ साथ में वो भी समझा रहा हूँ। बेशक आप घर में बैठकर अपना काम करो, नो डाउट। अच्छा जी, GT3 कॉपी, ओके, parkwheel.com खुद बनाया? हाँ सर, सच सच बताओ। मुझे ना इतना एक्सपीरियंस हो गया ना इस फील्ड में कि मैं चोरी पकड़ लेता हूँ, मुझे पता है आपने बनाया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा,
ठीक है, मुझे कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं नज़र नहीं आया कि जिस पे मैं करूँ कि ये ठीक है या नहीं है। इसमें कोई बात ही नहीं है। रेड कलर ज़्यादा पसंद है मुझे ना। इसमें सिर्फ एक चीज़ लगी, फॉन्ट आपने सही यूज़ किया है, ओके। नीचे भी आपने हायरार्की बड़ी अच्छी रखी है, साइड भी अच्छा है। देखो ये लोगो आपने जहाँ से भी लिया हुआ है, ये लोगो, इसके फॉन्ट चेक करो। आपने भी बोर्ड लिखा हुआ है ना, उन्होंने भी बोर्ड लिखा हुआ है। कार रेसिंग है ना, एक्शन है, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी है? फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का जो टाइटल आता है, जो उसका नाम आता है, उसका फॉन्ट ज़रा चेक करो। उन्होंने कभी भी इस तरह का सॉफ्ट सा फंकी सा फॉन्ट नहीं यूज़ किया, उन्होंने बड़ा एक्शन टाइप का फॉन्ट यूज़ किया, ठीक है। देखो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में अगर प्रॉपरली आपने मार्केट में इन हो रहा है ना, तो फॉन्ट सिलेक्शन को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करो। इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही आदत हो जाएगी, आपको फिर समझ आ जाएगी। ये चीज़ें आपको कोई समझा नहीं सकता, गाइड कर सकता है, समझा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जहन अलग अलग होता है। तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ये बिल्कुल ठीक है। मुझे जस्ट सिर्फ एक चीज़ पे थोड़ा सा डाउट है, डाउट भी नहीं है, मुझे इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा कलर्स नज़र आ रहे हैं ना, तो मेरी जो गाड़ी है ना फ्रंट पे जो लगी है, वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। आप इसकी जगह क्या कर सकती थी, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाला इमेज चलो अपनी जगह सही है, अगर मैं होता ना तो मैं कैसे करता, मैं ये वाला इमेज जो है ना, ये ब्लैक एंड वाइट टोन में रखता हूँ, ठीक है। ये वाली जो लाइंस है ना, ये मैं एक ही कलर में रखता हूँ, हल्की सी वाइट कलर में या हल्की सी ब्लू में या हल्की सी रेड में, जो भी मुझे पसंद होता, ठीक है। मैं एक ही टाइप के रंग रखता हूँ, तो मेरा ये फॉन्ट जो है ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता, और मेरे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मेरी गाड़ी है, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखती। अब जब मैं इस फोटो की तरफ देखता हूँ ना, तो बजाय इसके कि मेरी नज़र फ़ौरन इस गाड़ी पे पड़ जाए, सबसे पहली मेरी नज़र, आप किसी को भी ये फ़ोटो दिखाओ, सबसे पहली नज़र उनकी यहाँ पर पड़ती है, इस एरिया पर, ठीक है। तो आपका जो मेन चीज़ है ना, वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। बाकी जो मेहनत हुई है, जिस तरह कम्बिनेशन आपने रखी है, वो बहुत ज़बरदस्त है, शाबाश, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे आपका काम पॉलिश होता है। नाराज़ तो नहीं होते जब मैं चेंजेस का बताता हूँ, हैं? ओके, नाराज़ होंगे तो फिर मैं और बताऊँगा, ठीक है। कमेंट्स में बाद में करता हूँ। ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हो? अच्छा, हाँ सभी प्लीज़ प्लीज़, आपकी भी क्लास है, जाइए, बस क्लास में और कुछ है नहीं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो, कोई परेशानी है। आप क्लासेस में मज़ा आ रहा है कि नहीं? पहले वाले मुझे आइडिया हो गया था कि कितनी बोरिंग थी, वो पहले दिन मुझे जब आप लोगों के चेहरे देखे ना, तो मुझे आइडिया था। चलो ना, अल्लाह हाफ़िज़। फैज़ान, फजल मुझे 2-3 क्लासेस के बाद याद हो जाएगा नाम, ठीक है। फजल, आप अभी तक एंटर नहीं हुए इसमें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। आप अभी तक आए नहीं है मेरे पास। मुझे मैसेज करना, ठीक है, ताकि मैं आपको इसमें ऐड कर दूँ। जी, प्रोजेक्ट को डाले पहले, अगर मैसेज ना करता है असाइनमेंट दूंगा मैं, उस पे असाइनमेंट मैं स्कैन पे ही दूंगा, स्कैन टोनिंग करनी है, ठीक है। कल फिर मैं देखूंगा कि कल मैंने आपको क्या सिखाना है, मैंने अभी तैयारी नहीं की है, तो मैं ऐसा कुछ करूंगा ना कि ये और वो मिला के मैं पूरा सा। जी जी, आज मैं आपका इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। ओके, जय जय जी। गूगल अकाउंट मैंने ऐड कर दिया है उसके
आपका गूगल क्लासरूम ये आपके कंप्यूटर से कर लो फिर, ठीक है। लैपटॉप से ना वो उसमें जाओ तो फिर आप गूगल के अकाउंट तो है ना। जी हाँ तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोबाइल से आई डोंट थिंक सो कि आप ऐड हो जाओगे। अच्छा सॉफ्टवेयर तो नहीं है ना आपके पास? ये लगे टॉम एंड जेरी बड़ा पसंद है। ये वाला जो बच्चा है ना, ये जो आपके साथ बैठा जी। था लैपटॉप पे, ये क्लास आता है और बस ये लैपटॉप में गेम खेल रहा होता है, कभी किसी के साथ चैट कर रहा होता है। पहली क्लास में ये 2 घंटे बैठा हुआ था, चैट कर रहा था। तो मैं नहीं बोलता इन चीज़ों पे कुछ, बस मुझे ये होता है ना कि बंदा एंड में जब मैं काम मांगूँ जी बस वो काम दे। ये लड़की जो असल में आप लोगों का ट्रेनर दूसरा था, तो ये सब उनसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो पहले दिन इन्होंने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी गपशप बन गई मेरे से। आप कहाँ से हो? इधर नज़दीक कहीं रहते हैं? सर शीश